हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से कम्युनीज एंड कम्युनिकेयर, जिसका कम्युनिकेयर का मीन्स होता है टू शेयर, मतलब अपने आइडियाज़ को किसी के सामने रखना या शेयर करना। फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर, इसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन की। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अपने आइडियाज़ का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? कंप्लीटनेस, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। सेंडर जो बोल रहा है वो पूरी सेंटेंस कंप्लीट रिसीवर तक पहुंचनी चाहिए। सेकंड, करेक्टनेस, जो भी बात हम बोल रहे हैं वो सही होनी चाहिए, किसी भी गलत बात को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे सेंटेंस में करेक्टनेस होना चाहिए। थर्ड, क्लैरिटी होनी चाहिए, हम जिस बात को बोल रहे हैं वो कितना क्लियर बोल रहे हैं कि सामने वाले को कितना समझ आ रहा है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। फोर्थ, कंसिस्टेंस, मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, कितना शॉर्ट में आप उसको, मतलब कम शब्दों में और एकदम एग्जैक्ट बोलते हैं, इसी को कंसिस्टेंस बोलते हैं। एंड द फिफ्थ इज अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं वो आपको सामने वाले को समझ आना चाहिए। सेंडर रिसीवर को क्या अपना मैसेज सेंड करना चाहता है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और सिक्स्थ, इफेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट सेंडर के लिए थे, लेकिन ये रिसीवर के लिए है कि जो रिसीवर है वो कितना अच्छे से सुनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर जब क्लास लेता है तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से सुनता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट इज टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल का ही ले लेते हैं, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है कि टीचर सामने खड़े हो जाता है और बच्चों को पढ़ाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता था। टीचर पढ़ा रहा है, लेक्चर देके अपना निकल जा रहा है क्लास से, दिस इज कॉल्ड द वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे नेसेसरी है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि इधर से टीचर भी बोल रहा है और उधर से स्टूडेंट भी उसका रिप्लाई दे रहे हैं। इधर टीचर क्वेश्चन कर रहा है, स्टूडेंट रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। देन व्हाट इज सिंबल एंड साइन? जनरली जो साइन होता है वो लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जांपल साइन को ले लेते हैं, लैंग्वेजेस। यदि इंडिया में एप्पल है तो वो यूएस में भी वही एप्पल ही लिखेगा, APPLE, तो ये लैंग्वेज है। लेकिन यही हम साइन को यदि देखा जाए तो साइन अलग अलग जगह पे अलग, उसकी मीनिंग अलग चेंज हो जाती है, लेकिन साइन की मीनिंग सब जगह सेम ही रहती है। जैसे और एक और एग्जांपल ले लें साइन का, तो जैसे US डॉलर, उसका जो साइन होता है उसका अमेरिका में भी डॉलर, चाइना में भी डॉलर, इंडिया में भी, सब जगह उसका मीनिंग सब जगह सेम है। लेकिन फॉर एग्जांपल सिंबल को ले लेते हैं, जैसे हम सिंबल में एक ले लेते हैं ड्रैगन का पेंटिंग बना, ड्रैगन। तो जैसे बाकी कंट्री में देखा जाए तो ड्रैगन का मीनिंग है कि कोई खतरनाक चीज़, कोई बड़ा सा जानवर ऐसा, बट लेकिन ऐसा चाइना देखा जाए, चाइना की कंट्री में, तो वहाँ ड्रैगन को भगवान माना जाता है। तो यहाँ पे सिंबल की मीनिंग डिफरेंस होते गई। जैसे फॉर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंबल के लिए हम, जैसे डव मतलब एक कबूतर, तो या तो वो एक सिंबल ले लिए कि ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक चिड़िया बोला जा रहा है, डव मतलब एक चिड़िया, बट एक तरफ दूसरी तरफ एक और मीनिंग हो सकती है कि डव मतलब कबूतर मीन्स पीस, शांति का प्रतीक, ऐसा। तो सिंबल के मीनिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन साइन एक लैंग्वेज होता है, उसकी मीनिंग हर जगह सेम रहती है। व्हाट नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? इन विच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बाय द कम्युनिकेटर, जिसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लेटर्स, ईमेल्स, ये सब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। जिसमें से 2 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होता है। पहला तो रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में लेटर और ईमेल्स हो गए, और ओरल कम्युनिकेशन में जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तक मेरी बातें पहुँचेंगी इस वीडियो के थ्रू, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया, मैं बोल रहा और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, ये ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। देन व्हाट नेक्स्ट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड बाय द कम्युनिकेटर टू कन्वे हिज मैसेज। इसमें क्या यूज़ होता है? जैसे एटीट्यूड से, उसकी एक्शन से, हमारे एक्शन से पता चल जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, इससे पता चल जाएगा कि मैसेज पता चल जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। इसके भी टाइप्स हैं। पहला है बॉडी लैंग्वेज, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा डिस्टेंस, यहाँ जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, कोई एक सीनियर ऑफिस का खड़ा है और जूनियर वहाँ पे पहुँच गया, तो जाके उससे एकदम चिपक के नहीं खड़ा हो सकता, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। वो रेपुटेशन और रिस्पेक्ट शो करता है उन दोनों के बीच में। तो
ये सेकंड पॉइंट हो गया डिस्टेंस। थर्ड वॉइस, वॉइस मतलब टोन और पिच कैसी है उसकी, हाई पिच है, लो पिच है, टोन हाई है, लो टोन है, या फिर मैनर ऑफ स्पीकिंग कैसे है। और फोर्थ हो गया टच, कि आप जाकर डायरेक्ट हैंड शेक करने लग जाते हो या फिर उनको रिस्पेक्ट देते हो हाथ जोड़ के, ऐसा मतलब टच। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये देख लेते हैं क्या होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इन प्रोसेस वेयर द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब एक इन्फॉर्मेशन जैसे वो कलेक्ट मिले एक साथ और बोले कि हमको अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो वो जाके बोलेंगे किससे, अपने बॉस से। तो ये एक लोअर लेवल से मैसेज हायर लेवल पे सेंड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। नीचे से ऊपर जा रहा है मैसेज, इन्फॉर्मेशन, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। देन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कि जब बॉस किसी इन्फॉर्मेशन को यदि वो बोल दिए कि इन लोग का सैलरी कटवाना, मतलब कोरोना टाइम चल रहा है तो 20% सैलरी कट कर देंगे, तो बॉस तो खुद आके नहीं बोलेंगे, वो अपने नीचे वालों को मैसेज सेंड करेंगे, फिर उससे नीचे ऐसे ऐसे डायरेक्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन नीचे जा रही है, तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। फिर होता है हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? व्हेन कम्युनिकेशन इज बिटवीन द पीपल हु वर्क इन द सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक प्लेन लाइन खींचते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इक्वल लेवल के, तो एक एम्प्लॉय अपने दूसरे कुछ बात बताएगा दूसरे को, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को, तो यहाँ एक लेवल का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है अफवाह। कोई भी अफवाह होती है बहुत तेज़ी से फैलती है और वो सेम लेवल वाले पे फैलती है। जैसे कोई बोल दिया कि इस साल 20% हमारी सैलरी कटने वाली, भले नहीं कटने वाली हो लेकिन अफवाह होगी, तो इतना तेज़ी से फैलेगी, वो सेम लेवल पे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय फैलते जाएगी। इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। देन आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, जैसे एक कंपनी है, दो कंपनी ले लेते हैं, दोनों के हेड बॉस हैं और वहाँ 5-5 उनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हेड टू हेड बात ना करके एक का हेड दूसरे के एम्प्लॉय से बात करे और दूसरे का हेड पहले के एम्प्लॉय से बात करे, तो एक क्रॉस बनेगा, डायगोनली बनेगा। इसको बोला जाता है कि डायगोनल कम्युनिकेशन। देन आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये जनरली है कि सेल्फ, अपने खुद से बात करना, कि आदमी जैसा आपने सुना हो, कहते हैं कि खुद के लिए समय निकालना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए। तो ये जब सेंडर और रिसीवर वो सेम इंडिविजुअल ही होता है तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब नॉर्मल एक दूसरे से बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द पीपल, तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास, टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाता है, एक स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ये ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है? देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट्स, मतलब बहुत हैवी या लार्ज, बहुत बड़े जगह पे जब कम्युनिकेशन एक दूसरे से दूसरी जगह जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया में अलग अलग न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।